हेलो, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं आप लोग सबों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल शारमीन साइंस चैनल। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी स्टैंडर्ड 6 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है, ये फूड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है, सबसे पहले टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट्स एंड आफ्टर दैट न्यूट्रिशन एंड फूड ग्रुप्स. Food is divided into three major groups: energy giving food, protective food, body building food. So now let's start from the introduction. You know, the chemical substance needed to be the growth and development of the body of our body by food is known as nutrients. आपको पता है कि हम लोग को जो खाना लेते हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं, जो हमारी मम्मी हम लोगों के लिए खाना वाना बनाती है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है फ़ौरन? बहुत सारी एनर्जी बॉडी में मिलती है और उसी एनर्जी से वी शैल डू सो मैनी एक्टिविटीज़ लाइक जंपिंग, रनिंग, साइकिलिंग, डूइंग एक्सरसाइज, और हम लोग फिर बहुत सारा स्विमिंग, है ना, सो मैनी एक्टिविटीज़। और अगर हम लोग के पास एनर्जी नहीं रहेगी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली में फूड जो क्या करता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड हमें एनर्जी हमारे बॉडी को देता है। तो एक्चुअली में फूड में होता क्या है, फूड्स में बहुत से केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं फूड में, जो कि हमारे बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ करते हैं। एंड दैट इज़ नोन एज दैट केमिकल सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी इज़ नोन एज न्यूट्रिएंट्स। उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं, यानी न्यूट्रिएंट कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स एंड द फूड एंड द डाइट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। और हम लोग ये सारी चीज़ों की पढ़ाई जो है वो न्यूट्रिशन में करते हैं, यानी द स्टडी ऑफ फूड एंड द डाइट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। तो आपको पता है कि सबसे बहुत सारे फूड होते हैं, फूड के अंदर बहुत सारे उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे उसमें क्या क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना, ये 4 होते हैं। ये जो आपके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड में प्रेजेंट रहते हैं। एंड वाटर एंड रफज ये एसेंशियल है, ये बट दिस आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, दिस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये भी हमारे एक फूड के पार्ट हैं, बट ये दीज आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, बट ओनली न्यूट्रिएंट्स आर 5 टाइप्स: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। आपको पता है कि मिल्क जो होता है वो कंप्लीट फूड होता है। क्यों होता है? वाई मिल्क इज नॉट, छोटे बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, वो मिल्क ही लेते हैं क्योंकि मिल्क से उनको सारी न्यूट्रिएंट्स उनको अवेलेबल उस माँ के दूध में, जो फर्स्ट जो दूध मिलता है बच्चों को, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, यानी 5 न्यूट्रिएंट्स बच्चों को मिल जाते हैं और वो उसी से अपना उनके बॉडी की उनकी जो उनको एनर्जी मिलती है। लेकिन और जो बची हुई एनर्जी होती है उनको जो थोड़ी बहुत वो जैसे और न्यूट्रिएंट्स होता है वो उनके लीवर में रहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे डेवलपमेंट करते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, एक इन्फेंट से एक ग्रोइंग यंग बच्चे बनते हैं, तो वो धीरे धीरे जो मिल्क है वो उनके लिए मतलब वो सप्लीमेंट फूड नहीं मतलब उनके लिए कंप्लीट फूड नहीं होता है, उनको बाहर से भी कुछ एडिशनल सप्लीमेंट ऑफ फूड चाहिए। इसीलिए लोग छोटे बच्चों को दलिया, दूध या कुछ खिचड़ी टाइप का ये दाल वगैरह बना के सिरेलैक देते हैं, है ना, क्योंकि छोटे बच्चों को जब तक कि वो उनके दांत नहीं होते हैं वो माँ के दूध पर निर्भर रहते हैं। और मिल्क जो है वो एक कंप्लीट फूड है और जो उसका और न्यूट्रिएंट्स है वो उनके लीवर में मिलता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं लीवर वाला न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाता है और उनको बाहर से फूड हम लोग सप्लाई करते हैं। सो नाउ we will discuss about food groups. Food can be divided into 3 major parts. Now food is divided into 3 major parts. एक energy giving food, second one is body building food, and third one is protective food. Then you know what do you mean by energy giving food? वैसे फूड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जितने भी तरह के सीरियल्स होते हैं, जैसे गेहूँ, मेज़, व्हीट, मेज़, बार्ली, है ना, ये सब जौ ये सब जितने भी तरह के ये फूड हैं, दिस प्रोवाइड्स अस एनर्जी। ये हमें एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इनके बहुत सारे सोर्सेज हैं और ये इन्हें हम लोग बोलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। एनर्जी हमें कौन कौन से मतलब हमें इंग्रेडिएंट्स देते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
यानी एनर्जी गिविंग फूड इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। नाउ कम ऑन टू दी बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे ग्रोथ, बॉडी को ग्रोथ करता है, बिल्डअप करता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा इन्फेंट से एक यंग मैन बन जाता है, तो उनको ज़रूरत है बॉडी बिल्डिंग फूड की। अब बॉडी बिल्डिंग फूड कहाँ से आपको, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड? ये तो आपको बहुत सारे, आपको ये सोयाबीन से, पल्सेस से, फिर आपको मशरूम से, ये सब से मिल जाते हैं। और जिनको जो नॉन वेज खाते हैं उनका तो क्या कहना है, उनको तो फिश से, मीट से, एग से, मटन से, वट एवर सो ऑन जो है, उनको सबसे एनर्जी मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड जो है वो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे बच्चों को, ग्रोइंग चाइल्ड को ये बॉडी बिल्डिंग फूड ज़रूर देना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग फूड में आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? प्रोटीन आते हैं। प्रोटीन्स आपको कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं? प्रोटीन्स आपको वही फिश, मिल्क, एग, मटन, चिकन, ये सब में आपको प्रोटीन मिलता है, पल्सेस में, सोयाबीन में। तो एनर्जी गिविंग फूड आपको मिला कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या होता है? स्टार्च होता है और शुगर होता है और सेलुलोज होता है। यानी जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के हम बोल देंगे। एक शुगर हुआ, चीनी। अब कभी कभी क्या होता है, लेजीनेस हुआ, घर में आपको काम करने में दिल नहीं लग रहा है, प्लेइंग में आपको दिल नहीं लग रहा है, तो आप चीनी या कुछ भी इस तरह इंस्टेंट पानी में घोल करके पी लेते हो, तो आपको क्या होता है, फ़ौरन एनर्जी आ जाती है, इंस्टेंट आपको एनर्जी आ जाती है। और इस एनर्जी क्योंकि ये विटामिन, जो शुगर है वो पानी में घुल जाता है और ये घुल करके आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसी तरह से स्टार्च है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपको एनर्जी देता है, ये पानी में घुलता नहीं है। उसके बाद एक और है कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज, जो कि जनरली प्लांट्स में रहता है। और ये सेलुलोज जो है ये प्लांट्स में रहता है। और दूसरी बात कि ये थोड़ा टफ होता है, ये डाइजेशन हम लोग इससे नहीं कर सकते हैं। हम लोग जब इसे डाइजेशन नहीं करते हैं तो इसे हम लोग थोड़ा इसीलिए हम लोग फूड को, सेलुलोज वाले फूड को डाइजेशन में हेल्पफुल नहीं होता, तो इसे हम लोग कुक करके पकाते हैं, यानी कि थोड़ा सा इसका टेंडर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है सेलुलोज। यानी जो भी वेजिटेबल्स वगैरह आप जनरली लेते हो वो टेंडर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और खाने में भी डाइजेस्टेबल भी हो जाता है, पैलेटेबल भी हो जाता है, और आपको टेस्टी भी लगता है। और जनरली क्या होता है कि मैमल्स लोग जो हैं वो इसको डाइजेशन नहीं कर सकते हैं, इसका सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है हमारे बॉडी में। लेकिन ये हमारे बॉडी को एक तरह से बहुत क्लीन करता है। जितनी भी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं या अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, ये सब को अगर हम लोग ये सेलुलोज लेते हैं, यानी गाजर, इसको हम रफेज भी कहते हैं ना, जैसे गाजर, मूली, सैलड जो होता है, ये जितने भी तरह के साग, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब सेलुलोज है। और इनको खाने से हमारे पेट की सफाई हो जाती है। जैसे कि एक झाड़ू किसी घर की अच्छे से सफाई करता है, जस्ट लाइक दैट ये जो है मैं पेट के बॉवल मूवमेंट में हेल्प करता है और पेट के अंदर की सारी सफाई करता है। सो वी मस्ट टेक सेलुलोज इन आवर फूड ऑल्सो, है ना। तो आपको ये पता चल गया एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस पता चल गए। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ में 3 टाइप्स होते हैं, शुगर, सॉल्ट एंड स्टार्च एंड सेलुलोज। बॉडी बिल्डिंग फूड आपको पता चल गया। प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोइंग चाइल्ड के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी बच्चे बढ़ रहे हैं, जो स्कूल गोइंग चाइल्ड हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें प्रोटीन से ज़रूर अपने फूड में इंटेक करना चाहिए। जैसे अब कोई बच्चे अंडा नहीं खाते हैं तो नहीं उन्हें अंडा भी खाना चाहिए। कोई फ़िश नहीं खाते हैं तो ऐसी बात नहीं, उन्हें फ़िश भी अब खाना चाहिए। कोई बच्चे जो हैं वो मटन चिकन नहीं खाते हैं, दैट्स बैड। मटन चिकन भी उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी को ग्रोथ करते हैं, हमारे बॉडी को बिल्डअप करते हैं। हमारे बॉडी की जितनी भी तरह की टिश्यूज़ होती हैं जो कि मतलब सेल डिवीज़न करते हैं, सेल को टूटने में भी मदद करते हैं, और सेल को वियरिंग एंड टियरिंग, सेल को बनाने में भी मदद करते हैं। यानी इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर बॉडी एंड इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। तो ये भी पता चल गया। उसके बाद आ जाइए, एक और एनर्जी गिविंग फूड होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट ना, फैट। तो फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से कम देता है। और जब कार्बोहाइड्रेट वर्क नहीं करता है, कार्बोहाइड्रेट हम नहीं लेते हैं, तो उसके बाद हमें फैट जो है हम उससे एनर्जी अपना लेते हैं। ये जो फैट है ये हमारे बॉडी में स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन, ये फैट जो है वो
आपका जमा होता रहता है, एब्जॉर्व होता रहता है। और जब हम 4 दिन 5 दिन अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी को एनर्जी कौन सप्लाई करता है? ये फैट सप्लाई करता है। इसलिए हम लोग इसको एनर्जी बैंक भी कहते हैं, बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट वर्किंग। और ये इंसुलेटर भी काम करता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े फैट की चर्बी रहती है जिसको ठंड से एनिमल्स को ठंडा से बचाती है, गर्मी से बचाती है। सो ये भी फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोर्सेस ऑफ फैट आपको कहाँ से मिलता है? प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, दोनों से मिलता है। बटर घी आपको एनिमल से मिला, और जितने भी तरह के ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फैट्स के विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दी प्लांट्स, जो कि हमें प्लांट से मिलता है। फैट जो है वो छोटे बच्चों को तो लेना चाहिए, ग्रोइंग चाइल्ड को, बट वो हमारे एज जैसे हम लोग हैं यंग, जो हमें तो अब ग्रोथ नहीं होना है, हमें तो अब बॉडी बिल्डिंग नहीं होना है, इससे हमें प्रोटीन भी उतना नहीं लेना चाहिए और हमें फ़ैट भी उतना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ़ैट के डाइजेशन में ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है। इसलिए फ़ैट वो भी छोटे ग्रोइंग चाइल्ड को ले सकता है। लेकिन ये आप कभी आप डाइटिशियन के पास, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि जाइए आप डाइटिशियन से बात कीजिए या न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए, तो वो आपको अपने एज ग्रुप के हिसाब से आपका एक डाइट चार्ट बना देंगे कि आपका क्या एज ग्रुप है, आपको कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए, कौन सा फूड आपको चाहिए, वो एक डाइट चार्ट बना करके आपको प्लान दे देंगे और उसी के हिसाब से खाइए, तो आपको एक हेल्दी और वेल्दी आपका पर्सनैलिटी निखर कर आएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन भी हो गया। अब है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो है वाइटल एमिन्स, इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वाइटल्स। वाइटल एमिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन आवर बॉडी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को छोटी मात्रा में ही इसे हमें चाहिए, लेकिन ये हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमें ये इम्पॉर्टेंट है। हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शन रुक जाएगा अगर वी विल नॉट इनटेक विटामिन इन आवर बॉडी। विटामिन्स जो हैं वो आपको जनरली फ्रूट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, और ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दे आर नोन एज प्रोटेक्टिव बॉडी। हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज़। इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी देते हैं। जैसे विटामिन जो हैं, यहाँ कोई भी अगर डिजीज़ आप पर अटैक करेगा तो बोलेगा नहीं भाई, इसके बॉडी में तो पूरा विटामिन से भरा हुआ इम्यूनिटी है इसके बॉडी में, हम लोग इसको अटैक नहीं करेंगे। तो इट कीप्स अवे डिजीज़, और ये हमको जो है हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं, हमारे बॉडी के स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। जो विटामिन्स है उसको हम लोग ABCD से हम लोग मतलब इसको हम लोग जानते हैं। जैसे कुछ विटामिन्स जो हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। सम विटामिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर सच एज A, D, E, K, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, बट सम विटामिन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और विटामिन्स जो हैं दे आर प्रोटेक्टिव फूड। और इसके साथ एक और आता है मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो ज़मीन के अंदर से पाए जाते हैं, तो ज़मीन के अंदर से अब्जॉर्व करके रूट जो है वो प्लांट लेता है, एंड वी टेक प्लांट इन अवर फूड। हम लोग जो प्लांट्स हैं उससे हम लोग अपना फूड लेते हैं। सो दैट मिनरल्स कम्स थ्रू ट्रीज इन आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी में वो मिनरल्स आ जाएगा, है ना। इसी तरह से एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो सारे मिनरल्स वो प्लांट के द्वारा उनके बॉडी में आ जाता है। तो मिनरल्स जो है वो ज़मीन के बीनीथ दी अर्थ पाया जाता है। तो आपको पता चल गया विटामिन्स और मिनरल्स अगर हम नहीं लेंगे तो हमें कौन से डिजीज़ होंगे, बहुत सारी हमारी डिजीज़ हमारे बॉडी में हो जाएगी, और वो डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। क्या बोलेंगे वो डिजीज़ को? द डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो हमारी बीमारी हो जाती है, दैट इज़ नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़, है ना। तो उसके बाद नाउ वी विल कम अपॉन आपको ये विटामिन्स के सोर्सेस क्या है। ये आपको बटर से, एग से और अनपॉलिश्ड सीरियल से, लीवर से, ये सब चीज़ों में आपको ये मिलता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट ए स्टेपल फूड, बट दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी,
It's some minerals helps in the smooth functioning of the body. It is very much, all the vitamins and minerals are essential for the proper formation of bones and teeth. हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत करते हैं. So अगर if we will not intake these vitamins and vitamins and these minerals in our food, we will leads to deficiency disease. Now come upon to water. Water is also very essential. पानी भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये यूनिवर्सल सॉल्ट, वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिजॉल्व्स ऑल द थिंग्स इनटू इट. ये अपने अंदर सब कुछ डिज़ोल्व कर लेते हैं, और ये टॉक्सिन्स है, यूरिन है, स्वेट, सब हमारे यूरिन के ज़रिए ये बाहर जो है वो यूरिन के ज़रिए ये डिज़ोल्व करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. और इसलिए हमें पानी जो है वो हमारा बॉडी 70% बॉडी में वाटर ही है. सो वी शुड एटलीस्ट ड्रिंक 5 to 7 लीटर डेली. हम लोग को 5 से 7 लीटर पानी डेली बॉडी में पीना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पानी बॉडी से जो है हमारा पानी जो है वो पसीने से के रूप में हम बाहर आ जाता है बॉडी से, और दूसरी बात ये यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाता है. तो इसलिए हम लोग को उसको कंपेंसेट करने के लिए वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 5 to 7 लीटर वाटर डेली. और ये से हमारे बॉडी जो है, हमारे बॉडी में पूरा एक रिवर है, ब्लड ऑफ रिवर, पूरे रिवर की तरह जो है पानी रहता है. तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ये क्या करता है, पानी को पूरा ये डिज़ोल्व कर लेता है. इसलिए एक छोटे बच्चों को भी पानी पीना चाहिए, और एक एडल्ट मैन को 1.5 से 2 लीटर पानी जितना हो सके मैक्सिमम पानी पीना उन्हें चाहिए. क्योंकि अगर पानी की सप्लाई नहीं होगी तो ड्राइनेस हो जाएगा, फिर हमारे चेहरे पे भी मतलब एक तरह की चमक नहीं रहती है, और ये बॉडी के अंदर बहुत तरह की जो टॉक्सिन्स है वो पूरे बॉडी में फैलता जाएगा. नाउ कम ऑन द रफेज. रफेज जो है वो जस्ट लाइक उसे हम लोग सेलुलोज बोलते हैं. सेलुलोज से जो कि हमारे बॉडी में डाइजेशन तो उसका नहीं होता है, लेकिन ये एक तरह का झाड़ू की तरह काम करता है. जिस तरह से एक झाड़ू से, एक ब्रूम से आप पूरे घर की सफाई करते हो, जस्ट लाइक ये जो सेलुलोज है और रफेज है, ये हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल को यानी इंटेस्टाइन की में पूरा जो भी हम लोग का वर्क, इंटेस्टाइन तो एक जस्ट लाइक एन फैक्ट्री है, पूरा वर्क होता है. तो अगर हम लोग सेलुलोज और फाइब्रस फूड अगर हम लोग लेंगे, अपने फूड में इंटेक करेंगे, तो एक झाड़ू की तरह पूरी सफाई करके पूरे अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को एनएस के थ्रू ये बाहर वो फेंक देता है. तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो पाता है, और ये बवल मूवमेंट को इंश्योर्स करता है. तो ये भी इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिएंट्स तो नहीं कहेंगे, बट इट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. सो वी शुड इनटेक. कभी कभी इसमें अब कौन कौन से फूड्स आते हैं, रफेज में आ गया आपको कैरेट, रेडिश, दीज आर दी रफेज. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी स्पाइनिश वगैरह, दीज आर दी रफेजेस. सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये components of food. Today we have studied what is nutrients, we have studied nutrition. The study of food and diet is known as nutrition. We have studied components of food group, energy giving food. What are the two main energy giving food? Carbohydrate and fat. Carbohydrate at least provide 60 to 70% energy in our body, and fat it also provides. When carbohydrate stop working, we should take energy from the fat, which is stored beneath our skin, and this fat is also known as energy bank. We have known as, what do you mean by bodybuilding food? Protein, it builds our body, है ना. It wearing and tearing of tissues, it helps in the wearing and tearing of the tissue. Metabolism, it helps in the metabolism of our body. And now come on to the protective food. All the fruit and vegetables is called protective food. It protects our body. It
क्या करता है ये हमें अटैक्स, जो भी इन्फेक्शन अटैक हमारे बॉडी को करेगा उसको ये रोकता है ना। और उसके बाद इट्स इम्यूनिटी, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता है। अभी आप कोविड में लोग बोलता है विटामिन सी खाइए, विटामिन सी क्यों? बिकॉज विटामिन सी लेने से ऑल जितने भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और विटामिन सी से वो यूरिन के ज़रिए बाहर आ जाएगा। एंड वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन आवर फूड बिकॉज इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड रफेज। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी, आई विल एक्सप्लेन अबाउट द बैलेंस डाइट एंड डेफिशिएंसी डिजीज। व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी डिजीज? द डिजीज the disease when there is no proper intake of vitamins in our body, it leads to the deficiency disease. Lack of any of these nutrients. Any of these nutrients means protein, vitamins, carbohydrates, fats. Lack of any of these one of the nutrients led to the deficiency disease. So next time, next class मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डेफिशिएंसी डिजीज़ और बैलेंस डिजीज़ डाइट के बारे में। मुझे लगा आपको कुछ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर समझ में आ गया हो तो भी ठीक है। तो ये देख लीजिए, पानी हमें हमेशा पीना चाहिए। और ये आपका है, ये देख लीजिए फूड रिच इन फैट्स है, क्या क्या सोर्सेज है। ये है फूड रिच इन प्रोटीन्स है, ये एग है, ये मिल्क है, ये पल्सेस है। तो दीज आर द, और आपको ऑयल तो पता ही है सारे सोर्सेज। सो टुडे वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ क्या आपको समझ में आया, क्या नहीं आया, या क्या कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आई होप एंड you please take care of yourself. Stay home, take care.